शुक्रवार को पहले उत्तर प्रदेश सरकार और फिर उत्तराखंड सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी होटलों, ढाबों और ठेलों सहित भोजनालय को अपने मालिकों या इन दुकानों पर काम करने वालों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश को लेकर बीजेपी के सहयोगी दल भी नाराज हो गए हैं। विपक्षी तो पहले ही योगी सरकार के इस फैसले की तुलना हिटलर से कर चुका है। अब सहयोगी भी इसे सबका साथ सबका विकास के नारे के खिलाफ बता रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि मुजफ्फरपुर नगर की पुलिस के अपने आदेश को वापस लेने के बाद आई योगी सरकार के फैसले का मकसद ही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की परेशानी बढ़ाना है। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी में सत्ता के खिलाफ बगावत की आड़ में ठंडा करने और केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने की हिंदुत्व के पोस्टर सीएम योगी आदित्यनाथ थे और रहेंगे इस फैसले को लिया गया है। इसके अलावा जेडीयू ने उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर विरोध करते हुए इसे सबका साथ सबका विकास के विरुद्ध बताया है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, इसे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी को जो व्याख्या भारतीय समाज एनडीए के बारे में है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यह प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। बिहार में नहीं है। राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहां नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहां नहीं है। इस पर पूर्ण विचार हो तो अच्छा है। तो वहीं यूपी में बीजेपी के सहयोगी आरएलडी ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए इस फैसले को गैर संवैधानिक बताया है। आरएलडी ने यूपी अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा, इस तरह के भेदभाव और एक समुदाय के बहिष्कार से बीजेपी और राज्य का कोई भला नहीं होगा। कुछ पुलिस अधिकारी और नौकरशाह सरकार को गुमराह कर रहे हैं और मैं मुख्यमंत्री से ऐसे आदेश को वापस लेने की अपील करता हूं। रामाशीष राय ने एक ट्वीट में कहा, उत्तर प्रदेश प्रशासन का दुकानदारों को अपनी दुकान पर अपना नाम और धर्म लिखने का निर्देश देना सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला कदम है। प्रशासन इसे वापस ले, यह गैर संवैधानिक निर्णय है। इसके अलावा खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले और चिराग पासवान ने भी इस फैसले का विरोध किया है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस आदेश का खुलकर विरोध करते हुए कहा कि वह जाति या धर्म के नाम पर भेद किए जाने का भी समर्थन नहीं करेंगे। पीटीआई को दिए बयान में उन्होंने साफ कहा कि मुजफ्फरपुर नगर पुलिस के आदेश से वह सहमत नहीं है। उन्होंने साफ कहा। चिराग पासवान ने ये भी कहा कि हमें इन दोनों वर्गों के लोगों के बीच की खाई को बांटने की जरूरत नहीं है। गरीबों के लिए काम करना हर सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें समाज के सभी वर्गों जैसे दलित, पिछड़े, ऊंची जातियां और मुस्लिम भी शामिल हैं। समाज में सभी लोग हैं, हमें उनके लिए काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी जाति या धर्म के नाम पर इस तरह का विभेद होता है तो मैं ना तो उसका समर्थन करता हूं और न ही इसे प्रोत्साहित करता हूं। मुझे नहीं लगता कि कोई मेरी उम्र का शिक्षित युवा, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म में आता हो, ऐसी चीजों से प्रभावित होता है। कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले होटल और ढाबों पर मालिकों का नाम लिखने का ये फैसला भले ही मुजफ्फरपुर पुलिस के आदेश के बाद चर्चा में आया, लेकिन योगी सरकार के इस पर मोहर लगा पूरे प्रदेश में इसे लागू करने और फिर उत्तराखंड सरकार के इसे अपने यहाँ भी लागू करने के फैसले ने जहाँ सीएम योगी की कड़क प्रशंसक और हिंदू सम्राट की छवि को मजबूत किया है, लेकिन बेसखियों के सहारे सत्ता पर काबिज मोदी 3.0 की मुश्किल बढ़ा दी। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि इस बार हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर बीजेपी अपने पिछले 2 कार्यकालों की तरह आक्रामक रुख कायम नहीं रख पाएगी। फिलहाल खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए भारत नाउ पर।